दोस्तों, क्या आपने कभी गांव गली या मोहल्ले में ऐसी कहानियां सुनी है जिसके बारे में लोग रात होते ही एक दूसरे को बुलाते हुए सिहर उठते हैं। क्या आपने कभी किसी बूढ़ी औरत को दिन ढलते ही किसी जगह के बारे में चेतावनी देते हुए सुने हो? वहां मत जाना, नहीं तो वापस नहीं आ पाओगे। अगर हाँ तो आप जानते ही होंगे कि ऐसी किस्सों में सच्चाई और अंधविश्वास दोनों का अजीब सा मेल होता है। और अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह थरथराने लगेगी। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह कहानी है जो गांव के किनारे खड़ी एक गुफा के बारे में लोग उसे खूनी गुफा कहते हैं। सोचिए, एक शांत रास्ता, पेड़ों की छाप और एक बड़ा सा गुफा मुंह जिसके सामने एक टूटा फूटा बोर्ड लगा हो, खूनी पुल। दिन में वहां धूप सी दिखती है, पर जैसे ही शाम होती है हवा में कुछ ऐसा बदलाव हो जाता है कि बोल बदतमीज सी खामोशी छा जाती है। यह कहानी उन्हीं अनजान मुसाफिरों और उन गांव वालों की है जो न जानते थे कि वे किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो आप तस्वीर देख रहे हो यह कोई मामूली जगह नहीं है। सामने जो गुफा है, गांव वाले इसे ही खूनी गुफा कहते हैं। और ये जो परिवार देख रहे हो, यह परिवार अनजान था। वे बाहर से आ रहे थे, किसी रिश्तेदार के घर से लौटते हुए थके हारे रात के अंधेरे में बस अपने घर पहुंचना चाहते थे। उन्हें गांव वालों की उन पुरानी चेतावनियों की कोई जानकारी नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि इस मार्ग पर, इस गुफा के पास रात में क्या सन्नाटा और क्या खतरनाक चीजें छिपी रहती है। वे अनजान थे, जैसे हमारी तरह कोई अज्ञात मुसाफिर हो। रास्ते में उनकी कार अचानक खराब हो गई। ड्राइवर ने घबराकर गांव में किसी जानने वाले को कॉल किया और कहा, भाई मेरी कार पुल के पास खड़ा हो गई है। नीचे एक बोर्ड है, उस पर लिखा है खूनी पुल। मैं यहीं फंसा हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और वे बहुत डरे हुए हैं। कृपया आकर मेरी मदद करो। मैं यहीं रुक रहा हूँ, लोकेशन भी भेज दिया हूँ। जब गांव वालों ने ये बात सुना, पहले तो उन्हें लगा कि कोई शरारत होगी या ड्राइवर डर कर बोल रहा है, पर आवाज में जो घबराहट थी वह वास्तविक थी। गांव के लोग समझ गए कि यह मामूली बात नहीं है, किसी का परिवार अचानक अंधेरे में फंसा हुआ है। वे जानते थे कि शाम के बाद उस मार्ग पर अंधेरा घना हो जाता है और गुफा के पास रात में कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसे सुनकर ही रगों में ठंडक उतर आती है। फिर गांव वालों ने बिना देर किए निर्णय लिया। 15-20 युवा पुरुषों जो दिन भर खेतों में काम करते थे, कुछ लोग जो गांव की मदद के लिए चौकन्ने रहते थे, उन्होंने टॉर्च, लाठी और हिम्मत लेकर तुरंत निकलने का निश्चय किया। वे दौड़े, दिल धड़क रहा था। गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही सामने वहां पुल दिखा जहां कार खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी में कार खड़ी थी, पर अजीब बात यह थी कि कार अंदर से बंद थी और शीशे पर धूल थी, जैसे वहां कोई लंबे समय से न हो। पर फोन पर जो आवाज थी वह अभी भी गांव वालों के कानों में गूंज रही थी, हम यही है, मदद करो। किसी ने दरवाजा खोला, पर दरवाजे बाहर से जाम थे। शीशे से झांक कर देखा गया तो भीतर खालीपन पसरा था। सीटें सजी थी, पर कोई चेहरा नहीं। गांव वालों ने घबरा गए। वे समझने लगे कि यह घटना सामान्य नहीं। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया, शायद वो लोग मदद के लिए गुफा की ओर बढ़े होंगे। सभी लोग टॉर्च लेकर गुफा की ओर भागे। जैसे जैसे वे भीतर जाते गए, ठंडक और घनी धुंध महसूस होने लगी। अंदर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा रही थी। थोड़ी दूर गए थे कि अचानक सबके कदम जम गए। वहां जमीन पर 2 लाशें पड़ी थी, वही पति पत्नी जो कार में होने चाहिए थे। उनके चेहरे पर आतंकी की जमी हुई छाप थी, आंखें फटी हुई, होठ खुले, मानो आखिरी सांस में उन्होंने जोर से चीखा हो। गांव वालों ने सन रह गए।
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लाशों को छुए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें भीतर खींचकर मार दिया हो। उस घटना के बाद से गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग कहते हैं कि उस रात से लेकर आज तक गुफा के भीतर जाने पर किसी को धीमी धीमी चीखें सुनाई देती है, कभी औरत की, कभी मर्द की, कभी बच्चों की। गांव की औरतें कहती है कि आधी रात को गुफा की ओर से लाल सी चमक उठती है, मानो अंदर कोई दीप जल रहा हो। पर जैसे ही कोई पास जाता है, रोशनी गायब हो जाती है और केवल अंधेरा बचता है। बच्चों को कड़े शब्दों में मना कर दिया गया है कि वे इस रास्ते पर पैर भी ना रखें। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम अंधेरे के बाद वहां गए तो गुफा तुम्हें अपने भीतर समा लेगी और तुम्हारा नाम सिर्फ कहानियों में रह जाएगा। लोगों की मान्यता और डरावनी बातें। कुछ लोग मानते हैं कि यह गुफा किसी पुराने युद्ध का शमशान रही है, जहां असंख्यक आत्माएं भटकती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस गुफा में रात को पेड़ों की जड़ें जिंदा हो जाती है और भीतर जाने वाले लोग जड़ से ग्रसित हो जाते हैं, जड़ें पकड़ लेती है उन्हें। कई लोग बताते हैं कि आधी रात को पुल के पास खड़े होने पर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई देती है, पर दिखाई किसी को नहीं देती है। आज की सच्चाई। अब हालात यह है कि गांव के लोग जैसे ही सूर्यास्त होता है, इस रास्ते पर बैरिकेड्स लगा देते हैं। कोई भी इस गुफा और पुल के पास कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि दिन में यह रास्ता भले ही सामान्य लगे, लेकिन रात को यह मौत का दरवाजा बन जाता है। लोगों का विश्वास है कि जिस परिवार की मौत यहाँ हुई थी, उनकी आत्माएं अभी इसी गुफा में भटक रही है। जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा कर मदद मांग रहा हो, बचाओ, हमें बाहर निकालो। पर सच यही है कि इस पुकार को सुनकर जो भी भीतर गया वह कभी लौटकर नहीं आया, और तभी से यह जगह सबके लिए सिर्फ एक नाम से जानी जाती है, खूनी गुफा।